हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस, बताइएगा आपका क्या तज्जिया है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके? सीरीज तो हार गए हम न्यूजीलैंड से। सुबह-सुबह सारे उठ के मैच ही देख रहे थे कि क्या बनता है इस दफ़ा। फॉर्चुनेट था कि नींद खराब की इन लोगों ने जिस तरीके से हाँ। पाकिस्तान टीम की ओहो। परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन बड़ी एक थोड़ी-सी ना चौंका देने वाली बात ये है कि पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी टी20 के अंदर अगर आप बात करें तो जो एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन चेंज किया गया, कुछ नए फेसेस लाए गए कि शायद हम कुछ कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट यहाँ पर करें, लेकिन वो अभी तक काम नहीं कर पा रहा आपका। लेकिन एक सबसे बड़ा जो इस वक़्त एक सवाल उठता है वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये है कि 2 दफ़ा लीग टीम को चैंपियन बनाना और पाकिस्तान की कप्तानी करने में अब फ़र्क शायद उनको समझ में भी आ रही होगी कितनी मुश्किल चीज़ है। आसान चीज़ नहीं होती जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कप्तानी करते हो। आपका सबसे बड़ा इस वक़्त जो इश्यू है वो आपकी बॉलिंग यूनिट का, आपके पास अटैक फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा हाईली रेट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, मैं उनके कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें कि नसीम शाह एक बहुत बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान टीम के अंदर। वो एक एंड पे आपको प्रेशराइज़ करके अपना बिल्कुल। प्रेशर जोन सा है इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता था। दूसरे एंड से आपके बॉलर्स जोन से हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेते थे, जो कि अब आपको समझ में नहीं आ रही हम क्या करें। हारिस रऊफ बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है लाहौर कलंदर के लिए। शाहीन, हारिस और ज़मान की बात करूँ, हारिस रऊफ की अगर बात करूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि हारिस रऊफ पुराने बॉल का बॉलर है, जब भारी बॉल होता है तब वो आते हैं, वो विकेट्स लेते हैं, डाउन दी ऑर्डर जाके आप वो ब्रेक थ्रूज़ आपको लेके देते हैं। लेकिन क्या माइंडसेट है कि उनको पहले लाया जाता है यहाँ पर, ज़मान खान को आप खिलाते नहीं और फिर उसको आप लेके वापस आते हो, उसने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। तो जो वैसे बॉलिंग वैसे ये तो कॉम्बिनेशन आपका था ओवरऑल एक तज्जिया है मैच में सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेके, बिलखसूस बॉलिंग लाइन को लेके। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई प्लेयर इंडिविजुअल वो अगर अगर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, टीम में बड़ा बेहतरीन खेलेगा, जैसे ही कप्तान बनता है कोई प्लेयर तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो जाती है? देखिए, कप्तानी मैंने कहा ना 2 चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर लीग क्रिकेट की कप्तानी करना एक टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। जब पाकिस्तान की ठीक। कप्तानी आप करते हो वो टोटली डिफरेंट है। वो आपको टेस्ट करती है नर्व्स को, और वो नज़र आपके चेहरे से आ रहा था शाहीन शाह अफरीदी के। सबसे बड़ा मसला देखें कप्तानी को लेके फ्लॉस नहीं होता, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट होती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने जो तब्दीली की है टीम के अंदर, कोशिश की साइम अयूब को आप ओपन डिपार्टमेंट के अंदर ले आए, लेकिन चले उनके बहुत अभी कम मैचेस हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो आपने उसको लेके आए, वहाँ पर वो अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर पा रहे। लेकिन एक अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो ये है कि एटलीस्ट आप प्लेयर्स को एक लंबा रन दे रहे हो। यहाँ पर आज़म खान की बात ठीक। करूँ, वो द बेस्ट अपना 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, जो शाहीन शाह अफरीदी भी बात करें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को ये भी समझना चाहिए कि जो आज़म खान है, उन्होंने उन विकेट्स पे परफॉर्म किया है जो कि पाकिस्तान की विकेट्स हैं, जहाँ पर बॉल थोड़ा लो रहता है। स्पिन की बात करूँ, वहाँ पर भी बॉल लो रहता है। यहाँ पर जो-सा है आपको डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट विकेट्स हैं यहाँ पर। आपको किसी और कैलिबर का बैट्समैन यहाँ चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप लॉन्ग रन दे रहे हो ताकि आपके पास पूरी केस स्टडी मौजूद होगी। कल को आप सामने रख सकते अच्छा हो कि हमने वैसे 5 ये जो तब्दीलियां की गई थी बॉलर्स में, उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी, इनकी जगह वसीम जूनियर को रखा गया था, मोहम्मद नवाज को रखा गया था, ज़मान खान को शामिल किया, इससे क्या कोई चेंजेस आई थी? देखिए, ज़मान खान के आने से तो आपको ऑब्वियसली वो एक डेथ ओवर जोन-सा, उसने आज भी इकॉनमी रेट अगर बात करें तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है ज़मान खान ने, लेकिन आप वर्ल्ड कप में पूरा उसको अपने साथ रखते हैं, बेंच लाइनअप पे रखते हैं, उसको फिर आप प्लेइंग 11 में डालते नहीं है, तो बड़े वो लंबे गैप के बाद पाकिस्तान टीम में आए हैं। तो पहले ही मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना जहाँ पर सब बॉलरों को मार पड़ी है, 60 रन प्लस तो हारिस रऊफ आपके गए हैं, तो जी बड़ी अच्छी हाँ। उन्होंने बॉलिंग यूनिट मुज़ाहरा की है। लेकिन आमिर जमाल की बात करूँ, मैं खुद इस चीज़ पे हैरान था कि आपने आमिर जमाल को क्यों ड्रॉप आउट किया। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आमिर जमाल का अगर रिकॉर्ड देखो मैं टी20 के, तो 10 रन्स पर ओवर तो वो देते ही देते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या दे देते हैं कि बैटिंग के अंदर बैटिंग आके भी वो बिल्कुल अपना ऑलराउंडर। पॉइंट दे जाते हैं। आपने आमिर जमाल को यहाँ पर ड्रॉप किया, मुझे समझ में नहीं आई क्यों आपने वसीम को जूनियर को यहाँ पर लाना चाहिए था। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बार-बार आप बदल रहे हैं टीम के अंदर, तो अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के पास इस पूरी सीरीज को मिला के टोटल 17 टी20 मैचेस हैं वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले। ठीक है। आप अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, बेस्ट आपके पास कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन आपको हारिस जैसे बैट्समैन की अब वो याद सता रही होगी ऑब्वियसली, जो एक जिसने टॉप ऑफ द लाइन स्ट्राइक रेट उसका मौजूद है, आपने उसको टीम से ड्रॉप किया, आप आजम खान को यहाँ पर लेके कि आजम खान को लेके आएंगे तो शायद टीम जो है वो थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आए। रिजवान की भी बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है बैटिंग के अंदर भी जब वो आते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ज्यादा असेस कर रहे होते हैं विकेट को, क्योंकि विकेट कीपर एक पूरी आई रखता है कि क्या मामलात हैं, विकेट का कैसे बिहेव कर रही है। लेकिन जब से वो फील्डिंग यूनिट के आए हैं तो कुछ ना कुछ उनके इश्यूज बैटिंग में भी अब आपको नजर आते हैं। तो जो आपका शायद वो एक पूरा जो आपने कोशिश की है कि उसको सर्कल को हम चेंज करें, वो आपको इस वक्त हर्ट कर रहा है पाकिस्तान टीम को। सही है। तो वैसे अभी व्हाइट वॉश से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
देखिए स्ट्रैटेजी वाइट वॉश जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम आपको 3-0 तो अभी कर चुकी है और आपका बिल्कुल ही मोराल नीचे गिरा हुआ है। कल भी मैं एक पिक्चर देख रहा था, अगर कुछ प्लेयर्स की बात करूं तो उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होती तो प्रेशर आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार परफॉर्म करूंगा तो वापस आऊंगा या क्या इस वक्त चल रहा था, बहुत सी चीजें चल रही थी। लेकिन आपने कुछ चेंजेस अभी की, आपकी फोर्स चेंजेस तो नहीं है, आपकी मजबूरी भी। अब्बास अफरीदी उनका अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हैं, वो मुझे नहीं पता कि अगले मैच में होंगे, लेकिन आई गेस वो शायद सीरीज से बाहर हो जाए, तो आपको फिर फोर्स चेंज होती है। जमान खान की बहुत जबरदस्त इंक्लूजन अच्छा, है यहाँ वैसे पर कहा आपके जा पास। रहा था कि केन विलियमसन इंजरी की वजह से इसमें नहीं है, तो मामला जो है आसान लगेंगे, लेकिन कहीं पे भी आसान होते हुए दिखाई नहीं दिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद, जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बिल्कुल। दरमियान और सीरीज शहरबानो, से हमारी तो तरजीह दे दुआ रहे है कि जी हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, दुआ और ही कर सकते हैं, white दुआएं wash रह होने गई से हैं। बचा लें अब। दुआएं कर कर के भी हम थक चुके हैं अजीम, नहीं, नहीं, अल्लाह लेकिन खैर परफॉर्म करेगा जी, नहीं कर इंशाल्लाह पाए। उम्मीद रखनी चाहिए, हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए।